प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह उनके परिवार से मिले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सिद्धार्थनाथ जी खुद ही हैं। सर, परिवार से आप मुलाकात हुई, जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया, परिवार ने क्या कहा? उनको भी डर लग रहा है? नहीं, देखिए, परिवार के साथ आज मैं खड़ा हूं और क्योंकि यहाँ का लोकल विधायक भी हूं और मुख्यमंत्री जी से बात करके ही आया था। और संदेश पूरी सरकार का है कि पूरी की पूरी सरकार उमेश पाल जी के परिवार के साथ है। उनकी माता जी से मेरा पहले से संबंध रहा है, मैं मिलता रहा हूँ, आज मैं उनसे फिर मिला हूँ और मैं इतना ही कहूँगा, ये दुखद घड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारी पूरी संवेदना है। मगर मैं उनसे एक चीज़ कह के जरूर आया हूँ कि आप अब क्या कार्रवाई होनी है, कैसे होनी है, उसकी चिंता न करें। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, हाउस में कहा है कि उनको मिट्टी में मिलाकर रहेंगे ये माफियाओं को। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, उसका इंतजार करें, उस दिशा में हम चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, अतीक अहमद का नाम आ रहा है, अतीक अहमद के खिलाफ इतना अभियान चलाया, तो उसके बावजूद दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। प्रयागराज में बमबाजी होती है, गोली चल गई दिन दहाड़े। देखिए, 6 साल में बहुत काम किया है ये माफियाओं के ऊपर, ये अतीक अहमद के भी ऊपर बहुत काम किया है। मेरी विधानसभा में कम से कम 1300 करोड़ की उसने अवैध जो जमीनें के कब्जा किया था, उसको खाली करवा के आज उस पर अन्य प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरकार के और अन्य जगह उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन मैंने 22 में अपने 22 के चुनाव में भी कहा था और ये कहा था कि 80% हमने माफियागिरी प्रयागराज से हटा दी है, 20% बच गई है। मगर इस 20% में भी इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत कर ली है और जब फन उठाया ही है तो उसको कुचलना भी योगी सरकार को आता है। ये सरकार को चुनौती है। सरकार हर चुनौतियों से लड़ना जानती है, मगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अच्छी रहे और हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है। कल सपा विधायक पूजा पाल भी यहाँ पे आई थी, तो परिवार की नाइत्तेफाकी थी, उनकी भी नाइत्तेफाकी थी कि राजू पाल हत्याकांड में गवाही को लेकर के तमाम बातें आ रही हैं। नहीं, मगर पूजा पाल जी सम्मानित विधायक हैं, मगर वो तो गवाही दे नहीं रही हैं। उनसे पूछना चाहिए आपको, पति तो आपके थे, आपने गवाही देने से इनकार क्यों कर दिया? वो गवाही क्यों नहीं दे रही हैं? तो उनको वो इसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जिस पार्टी में अतीक अहमद स्वयं वहाँ का सांसद रहा है, उस पार्टी में आप जाके वहीं से विधायक क्यों बनी? कल पूजा पाल से बात हुई तो हमने पूछा था कि क्यों परिवार से अनबन हुई, क्यों झड़प हुई, तो उनका कहना था कि हमने अतीक के लोगों को उमेश पाल के साथ बैठे देख लिया था, तो हमें उनसे दूरी बनानी ही थी, हमारी मजबूरी थी। तो क्या ऐसा कुछ भी सामने आया? अब ये उमेश पाल जी नहीं है, मैं जितनी मेरी जानकारी है ऐसा तो कभी हुआ नहीं और कारण एक ही हो सकता है जो पाल समाज पूरा प्रयागराज का समझता है और वो कहता है, खुल के कहता है कि जिसने हत्या करी, जिस पार्टी ने संरक्षण दिया था अतीक अहमद को और वहीं से सांसद था, आप उन्हीं की गोद में जाके बैठ गई और वहीं से आप टिकट मान रही हैं, तो इसलिए उन्होंने सब लोगों ने उनसे रिश्ता काटा। क्या पूजा पाल ने गवाही से जैसे मना कर दिया तो उसकी वजह से उमेश पाल चूंकि मुख्य गवाह थे, हालांकि उसमें गवाही हो गई थी, लेकिन लगातार अपहरण मुकदमे मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। ये विषय जो है उमेश पाल जी है नहीं, तो उनके बिहाफ पे मैं नहीं बोलूँगा। ये सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ पर पूर्व मंत्री हैं, जिनका कहना है कि सरकार इस मामले में माफियाओं के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत की थी उसको जारी रखेगी और इस घटना में भी एक नज़ीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी। अगर बदमाश ने दुस्साहस करते हुए फन उठाया है तो उस फन को कुचला जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।